आइए आज याद करने की तरीकों के बारे में बात करें और एक ऐसे तरीके को हम समझें जिस तरीके से चीज़ों को काफ़ी तेज़ी के साथ याद किया जा सकता है। जैसे अभी हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो कैसे फटाफट हम याद कर सकते हैं, उसकी लर्निंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके जो है, जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हुआ, आपका नृत्य हुआ, अवार्ड्स हुआ, इस तरह के 23 स्टैटिक जीके होते हैं। और ये कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे आप बैंक की एग्ज़ाम ले लें, पुलिस की एग्ज़ाम ले लें, पटवारी की एग्ज़ाम ले लें, सीजीएल की एग्ज़ाम ले लें, सीएचएसएल की एग्ज़ाम ले लें, ग्रुप डी की एग्ज़ाम ले लें, जीडी की एग्ज़ाम ले लें, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है नहीं है जो उसमें पूछे नहीं जाते हैं। और देखिए, ये 23 लिस्ट होते हैं और अगर याद करने हैं तो अगर मैं मोटा मोटी गिनता हूं तो 2335 मुद्दे हैं। जैसे कोई अगर नेशनल पार्क कहाँ पर है वो एक मुद्दा होता है, तो उतने मुद्दे को याद रखना एक मजाक बात नहीं है अगर आपको सही तरीके से मार्क्स लाना है तो। लेकिन कम से कम प्रयत्न में कैसे हम कर सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, इसमें जो बेसिकली 3 मेथड यूज होते हैं, ठीक है ना? विश्व के बाजार में बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ नहीं। एक है एक्टिव रिकॉल मेथड। इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन ये याद बड़े ही लंबे वक्त के लिए होता है, जिसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं, जो पिछली एडिशन में मैंने बातें भी किया हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें भी दिया है। आज हम बात करेंगे पैसिव रिकॉल मेथड का, जिसको टेस्ट मेथड बोलते हैं, और एसोसिएटेड मेथड, इसके अंदर में 2 आता है। एसोसिएटेड मेथड आप जानते हैं इस शब्द को, जैसे लोग बोलते हैं नेमोनिक्स से याद करना, वाट से याद करना, ये जो है पैसिव रिकॉल मेथड है। आज जो बात करेंगे टेस्ट मेथड से। देखिए, टेस्ट मेथड का एक दूसरा भी नाम है जिसको मॉक टेस्ट आप लोग बोलते हैं। मॉक टेस्ट से भी याद किया जाता है, विदेशों में होता है, हमारे देश में मॉक टेस्ट का इस्तेमाल दूसरे तरह से होता है। तो चलिए, पैसिव रिकॉल मेथड में, टेस्ट मेथड में आज जो हम बात करेंगे वो है प्रैक्टिस मॉड्यूल मेथड। इसको हम पीएमएम बोलते हैं। अब ये पीएमएम मेथड जो है ये काफ़ी कारगर होता है। देखिए, ये ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, लेकिन इसको जैसे ही आप रिपीट करते हैं, मतलब आप इसकी रिवीजन करते हैं एक टाइम फ्रेम में, तो याद भी बहुत जल्दी हो जाता है, रहता भी है। तो इसी मेथड पे बात करेंगे कि 104 क्या कहते हैं आपके नेशनल पार्क के नाम, चूंकि नेशनल पार्क के नाम और किस राज्य में है, 104 का अगर है तो ये 208 फैक्ट्स हो जाता है, 104 का दुगुना। ये हम कैसे याद रखेंगे, और मतलब 1 घंटे के अंदर में तैयार कर लेंगे। 1 घंटा नहीं, सॉरी, 1.5 घंटे के अंदर में याद कर लेंगे, उसे आज हम जानेंगे। और जरा शांतिपूर्ण तरीके से ही हम चलेंगे, क्योंकि जिन्हें वक्त लगता है कि फटाफट बोलूं, नई चीज़ है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। और देखिए, इसकी जो प्रैक्टिस मॉड्यूल मेथड है, इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप यहाँ से तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन से जाकर उस लिंक को ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम सीधे सीधे मुद्दे पे चलते हैं कि जहाँ पे मैंने लिंक की बात किया हुआ है वहाँ पर तो लिंक दिया हुआ है। अब उस लिंक को आप कैसे क्या करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं। तो देखिए, अभी हम जो है नेशनल पार्क का जो लिंक दिया हुआ है उस पे आ जाते हैं। देखिए, 104 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्य जीवन अभयारण्य है। तो 104 राष्ट्रीय उद्यान के नाम को हमने यहाँ पर बोला कि अगले 2 घंटे में तैयार हो जाए। हकीकत में 2 घंटे से कम वक्त लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है 104 लिस्ट है। हम शुरुआत कैसे करेंगे? पहला, ये लिस्ट कुछ दूसरे तरीके से बनाया गया है। इसमें देखिए 5 सेक्शन होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। ये देखिए सेक्शन 1 है। अब हम इसके नीचे जाते हैं, है मतलब 20-22 नामों को लेकर ये सेक्शन 2 है। और नीचे जाते हैं हम,
ये देखिए सेक्शन 3 है, और नीचे जाते हैं तो मतलब है ये लिस्ट जो है 5 सेक्शन में बांटा हुआ है। ठीक है, ये समझ गए। इसी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे। ठीक है, हम पहले इसमें आते हैं, अब शुरू करते हैं हम। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान का नाम देखिए, पहले यहाँ पे जो लिस्ट 2 पार्ट में है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप देख रहे हैं। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या क्या नेशनल पार्क है उसे हम थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के जो नाम है, जैसे देखिए कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बे वर्ड है। फिर है गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ता है, और ये ध्यान केवल 1-1.5 मिनट के लिए, रट्टा नहीं मारते हैं। महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन, देखिए मिडल बटन भी था, अब नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी, देखो झांसी की रानी अंडमान निकोबार में क्या कहाँ पहुंच गई, लेकिन मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन मतलब समुद्रीय, तो समुंदर तो वहीं पे है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये सैडल पीक क्या है आप भी जानते हैं, अंडमान निकोबार की जो पहाड़ है उसका नाम सैडल पीक है। फिर है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, देखिए 3 तो बटन ही मिल गए। अब हमने ये देखो 9 नाम को देख लिया, और मेरे दिमाग में कैसे हमने देखा वो आपने देखा, उस तरह करके आपको ध्यान से देखना है। अब आप देखिए ये इतना ही करने के बाद बस अब हमें आगे बढ़ जाना है याद करने के तरीके में। कैसे करेंगे, हम सीधे नीचे चले जाते हैं। अब देखिए सेक्शन वाइज है, ये देखिए प्रैक्टिस सेक्शन 1 क्लिक हियर, ये आपको दिख रहा है जो लाल रंग में लिखा हुआ है, प्रैक्टिस सेक्शन 1 क्लिक हियर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, अब देखिए आप यहां पर जो है अच्छा ये तो आपका, हाँ आप यहां पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए आपका ये प्रैक्टिस मॉड्यूल है। ठीक है, अब हम इस पे शुरू करते हैं। हम स्टार्ट का बटन देखिए, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क सेक्शन 1, मतलब इसमें जो हम प्रैक्टिस करेंगे केवल 20 ही नामों को हम यहां से सीखेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए स्टार्ट करने के बाद ये पूरा 20 नेम एक साथ खुल जाता है, लेकिन हम उसी नाम पर अभी काम करेंगे जो नाम को हमने ध्यान से देखा है, बाद बाकी को हम नहीं छुएंगे। फिर से बोलता हूं, मैं उसी नामों पे काम करूंगा जिस नाम को मैंने अभी सीखा है। जैसे नॉर्थ बटन आइलैंड, देखिए दिख रहा है आपको नॉर्थ बटन आइलैंड। अब नॉर्थ बटन आइलैंड को हमें तो पता ही है कि ये कहां पर था, अंडमान निकोबार। देखिए कितना आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम। राजीव गांधी ओरंग नहीं पता है, छोड़ देंगे। नामदफा पता नहीं है, छोड़ देंगे। राजीव गांधी रामेश्वरम छोड़ देंगे। मिडल बटन, देखिए बटन वाला क्या था, अंडमान निकोबार था, मार दिया। देखिए कैंपबेल बे, ठीक है ना, 2 बे मुझे मिला हुआ था, तो हम इसे भी अंडमान निकोबार मार दिए। अब देखिए गैलाथिया बे आ गया ना, अंडमान निकोबार मार दिया। फिर देखिए पपीकोंडा मुझे पता नहीं है, तो मैं एक पूरा सेशन आपको करके दिखाऊंगा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पता नहीं है। सैडल पीक, हाँ हमने पढ़ा था, सैडल पीक पहाड़ी है जो अंडमान निकोबार में, उसी के ऊपर जो है। डिब्रू पता नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ कि आसाम में। रानी झांसी हमने बोला था, रानी झांसी भाई क्या कर रही है अंडमान निकोबार में, मरीन शब्द लगा हुआ था, इसलिए इसे अंडमान निकोबार में कर दिया। नामेरी अभी पता नहीं है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पता नहीं है। साउथ बटन देखो ये अंडमान निकोबार में हमें पता है। अब देखो महात्मा गांधी मरीन, हाँ ये मरीन जितना भी है अंडमान निकोबार में है, ठीक है। माउंट हैरियट ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। हमारा मोलिंग पता नहीं है अभी, काजीरंगा पता नहीं है। देखो जो नहीं पता है हमने उसे टच नहीं किया, इसे ध्यान में रखना, क्योंकि ये पूरे मेथडोलॉजी को मैं बता रहा हूं। अब सी रिजल्ट में आपने डाल दिया। अभी जरा हम रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट में देखिए
बोला हुआ है योर स्कोर इज 45%, तो मेरे को 45%, 12 था, 12 में 45 का मतलब हुआ है मैंने 9 को सही किया है। अब हमें 9 सही किया है, 20 होंगे तो कितना, 11 बच गया। तो अभी मैं 6 एक साथ उठाऊंगा। ठीक है, क्या क्या उठाऊंगा? तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू, जैसे लाल में ले, यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। अब कौन सी क्वेश्चन है जरा देख लें। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान देखो पहला उठा रहा हूं, ये आपका असम में है। देखो यू हैव नॉट, देखो ये लाल में लिखा हुआ, यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यह है कि राजीव गांधी ओरंग, ओरंग एक आसामीज लैंग्वेज है, तो ओरंग जो है ये असम में है, ये दूसरा मैंने ले लिया, 2 हो गया। अब देखिए यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ये भी है। नमदफा, नमदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो नमदफा हमने ले लिया 3। और ये है चौथा, राजीव गांधी रामेश्वरम। अब राजीव गांधी रामेश्वरम तो है यहाँ आंध्र प्रदेश ही होगा, देखो आंध्र प्रदेश, ये 4 लिया हमने। और हमने मिडिल बटाती तो हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी। देखो जहां पे नहीं हुआ ये लाल रंग में लिखा हुआ रहता है, यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। पपीकोंडा, पपीकोंडा भी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है पपीकोंडा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हमने लिए, ये 5 हो गया। वेंकटेश्वर, ये आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वर तो वहाँ के भगवान है। तो हमने यहाँ पर हमने ले लिया, और एक और ले लेता हूँ, डिब्रू। अब डिब्रूगढ़ से बना है, तो हमने देखो 6 वर्ड ले लिए, मतलब 6 और ले लिया। अब हम फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। अब 6 हमने सीख लिया, कितना आसान है देखो। अब उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है रीस्टार्ट क्विज ऊपर में, फिर से हमने उसको दबा दिया। अब देखिए क्विज फिर मेरे पास से स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जो आता है हम उस पर ज़्यादा बोलते नहीं है, फटाफट कर देते हैं कि समय भी आपका कम लगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट क्विज पे हमने दबाया। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है मोलिंग, पता नहीं है, नॉर्थ बटन अंडमान निकोबार है, राजीव गांधी ओरंग असम है। अब देखिए वेंकटेश्वर जो है आंध्र प्रदेश में है, हमें डिब्रूगढ़ से है, असम में है। माउंट हैरियट ये अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक ये अंडमान निकोबार में है। राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ गया आंध्र प्रदेश, यहाँ है। साउथ बटन जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। नामेरी हमने पढ़ा नहीं है अभी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा नहीं है। नमदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पापीकोंडा हमने आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा हमने अभी पढ़ा नहीं है। महात्मा गांधी मरीन वंडूर ये अंडमान निकोबार में है। मिडिल बटन ये भी अंडमान निकोबार में है। गैलेथिया बे ये भी अंडमान निकोबार में है। कैम्पबेल बे ये भी अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मरीन ये भी अंडमान निकोबार में है। अब सी रिजल्ट देखो, 1 मिनट लगते हैं करने में, मैंने अभी जो किया, लेकिन सारा चीज मिला के जो है, अब देखिए मेरा स्कोर जो है, योर स्कोर इज 80%। सही पूछो तो मैंने ऐसे तो 13-14 मिनट हो गए हैं वीडियो के, लेकिन सब कुछ समझाते हुए प्रैक्टिस जो है मैंने 3 मिनट से ज्यादा नहीं किया। अब देखो, अब जो नहीं किया हुआ है वो अब फिर लेते हैं। अब मेरे को उतना हो गया है। अब देखो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एक नाम फिर से याद किए हैं। दूसरा नाम हम लेते हैं, दूसरा नाम लेते हैं। अब देखिए लाल जो लिखा होगा वही तो लेंगे ना। हाँ ये देखो, यू हैव नॉट आंसर्ड ये है। नामेरी, नामेरी असम में है, तो मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में है, नामेरी असम में है। तीसरा देखो ये आ गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये यू हैव नॉट आंसर्ड ये लाल में लिखा हुआ है। वाल्मीकि बिहार में है, वाल्मीकि जी हाँ बिहार के ही हैं। नमदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और नामेरी आसाम में है।
पपिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, ये तो हो गया है। काजीरंगा असम में है, काजीरंगा असम में है, ठीक है। और जो है, और कोई बचा हुआ है? नहीं, खत्म हो गया। अब देखिए, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। जाने के बाद क्या करेंगे? जाने के बाद जो है, इसे रीस्टार्ट क्विज को हम दबा देंगे। जैसे ही रीस्टार्ट क्विज को हम दबाएंगे, फिर ये क्विज अपने जगह पे आ जाएगा। अब फिर स्टार्ट करेंगे, इमीडिएट स्टार्ट करने के बाद अब फिर से लगाना है। अब देखो, रानी झांसी मरीन ये हमें है अंडमान निकोबार द्वीप। पपिकोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अब नमदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में है। महात्मा गांधी मरीन अंडमान निकोबार में है। मोलिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रूगढ़ ये आपका असम में है, डिब्रू, ठीक है ना। कैंपबेल बे अंडमान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस असम। राजीव गांधी ओरंग असम। माउंट हैरियट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साउथ बटन अंडमान निकोबार। मिडिल बटन अंडमान निकोबार। राजीव गांधी रामेश्वरम ये आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है। गैलेथिया बे अंडमान निकोबार में है। वाल्मीकि बिहार में है। नॉर्थ बटन अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक अंडमान निकोबार में। सी रिजल्ट हमने मारा तो हमने देखा क्या कि हमारा स्कोर जो है 100% हो गया। आप में से बहुत कोई बोलते हैं कि सर आपको तो याद होगा इसलिए 100% है। तो भैया मेरे को 3 मिनट लगे हैं इसको करने में, बोलने में ये 17 मिनट के ऊपर जा रहा हूं मैं। केवल टेस्ट देने में 3 से 4 मिनट, आपको 3 बार और देना होगा, आपको याद हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी कोशिश जो है 1 घंटे में, मतलब ये एक सेक्शन करने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, 5 सेक्शन है तो 15 पचे 75, सवा घंटे के अंदर हो जाता है। अब जब ये देखिए, इसके लिए अब क्या चाहिए वो 2-3 चीज़ों पे हम अब बात करना हमें ज़रूरी लगता है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला कि देखिए यहाँ पे रिवीजन कब करना है, ये क्लियरली मैंने लिख दिया है। पहला रिवीजन ये करने के बाद 24 घंटे के अंदर रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए आपको ये लिस्ट को देखने की जरूरत नहीं है, आते तो हैं। देखिए इसका जो लिंक आपको दिया, आएंगे यहाँ पर, आने के बाद सीधा जो आप इस बटन को दाब के आप सीधा जो है प्रैक्टिस सेशन में चले जाएंगे। जब ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन 1, प्रैक्टिस सेक्शन 2, थोड़ी देर के बाद आपका ये 5 इसमें लग जाएंगे रात तक में। उसके बाद आएगा फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन में क्या होगा, ये 5 में जाना नहीं पड़ता है, एक बार सीधा पहला 24 घंटे में 5 सेक्शन में जाते हैं, 20-20 करके रिवीजन देते हैं। जो गलती होता है उसे फिर एक बार देखकर फिर से रिवीजन दे देते हैं। उसके बाद देखिए इसको एक आपको नोटबुक में लिख कर रखना है। दूसरा जो आपका ये होता है दूसरा रिवीजन, देखिए लिखा हुआ है, ये दूसरा रिवीजन जो है आप देख रहे हैं, दूसरा रिवीजन है, ये आपको 7 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो आप एक नोटबुक में लिख के रखते हैं कि पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन। अगर आप गूगल कैलेंडर यूज करना जानते हैं तब तो उसी में लिख लेते हैं, या इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं जो आप मॉर्निंग में उठ के आप देख लेते हैं कि आपको किस दिन क्या रिवीजन करना है। फिर तीसरा रिवीजन 21 दिन के बाद। उसके बाद है कि परीक्षा के पहले एक बार रिवीजन करना है। और देखिए ये सारा जो है, अब देखिए यहां से मैं आता हूं नीचे की तरफ जब चले जाएंगे। अच्छा, सभी भाषाओं के लिए उपयुक्त है। अगर आप इंग्लिश में है तो देखिए ट्रांसलेटर है, हमने ट्रांसलेटर को ऑन कर दिया। अब जैसे ही देखिए ट्रांसलेटर को ऑन कर दिया, हमें ट्रांसलेट करना है, चलिए इंग्लिश में। देखिए सारा मैटर अभी इंग्लिश में हो गया है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी और लैंग्वेज में करना है, जैसे आप गुजराती में हैं
तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ अब गुजराती में हो गया है। तो कहने का मतलब किसी भी लैंग्वेज में है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप अपने सारे दोस्तों को दे सकते हैं, चाहे वो बंगाली में है, चाहे वो गुजराती में है, चाहे वो मराठी में है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सारे लैंग्वेज को चेंज करते हुए दिखाया, इसलिए मैंने किया कि अब देखिए ये सभी भाषाओं के लिए उपयुक्त क्यों है, समझ गए। अब देखिए इन्हें भी देखें। अभी जो आप देख रहे हैं, देखिए इसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर भी दिया हुआ है जो हाल फिलहाल का है। ये भी जो है आपका, ये भी आपको 1 घंटा से कम लगेगा। देखिए या चलिए याद करके, ये जो याद करें लिखा हुआ है, यहीं पर जो है आपका जो ऊपर लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट के नीचे यहीं पे वही प्रैक्टिस की जगह है जैसे आपने बोला देखा था। देखिए लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर पार्ट 2 नेक्स्ट 10, ये जो है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर इस लिंक को रखते हैं तो इस लिंक में आपको हर दिन कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ जाएगा। जैसे अब इस लिस्ट के नीचे जब आएंगे पूरा, ये पूरा का पूरा मिनिस्टर्सों का है भाई, याद करना बड़ा आसान नहीं होता है। अब लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स है, मतलब इसमें आपको लगते हुए ही जाएंगे, तो इस लिंक को आप संभाल के रखेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का हल केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन चीज़ों को 100% क्या कहते हैं फ्री आप लोगों को मुहैया करके डीडी एकेडमी कर रहा है। आप लोगों ने वक्त दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।